जय सिया राम। जब हम कभी भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो सर्वप्रथम हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या हमारी कुंडली में भी राजयोग है, और अगर राजयोग है तो कब। तो सबसे पहला नंबर जो हमारी कुंडली है और कुंडली का जो राजयोग है, जब हम कोई कुंडली देखते हैं और कुंडली के अंदर जब हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह 1, 5, 9 ऐसी स्थितियों में जब वो बैठा होता है तो हम उस ग्रह को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते हैं, और तब ज्योतिषी बताता है कि इनकी कुंडली में राजयोग है। तो हम पूछते हैं कब है, तो वो कहेगा जब इस घर की महादशा आएगी तब, यानी जो ग्रह उच्च का होकर के बैठा है जब उसकी महादशा आएगी तो हमारी कुंडली में राजयोग चालू हो जाएगा। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कुंडली के अंदर जैसे लोग ढैया, साढ़े साती या शनि की महादशा के बारे में जब सोचते हैं, सुनते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि मेरी कुंडली में इस समय शनि की ढैया चल रही है, या इस समय साढ़े साती चल रही है, या इस समय शनि की महादशा चल रही है। तो इसको ले करके लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। आखिर शनि को लेकर के इतना ज़्यादा क्यों लोगों के मन के अंदर भ्रांति चल रही है, इतना ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं, जबकि शनि से ज़्यादा भी तकलीफ देने वाला तुम्हें ग्रह जो है वो मंगल भी है और राहु भी है। तो शनि से हम कितना भयभीत क्यों होते हैं, जबकि शनि हमारी कुंडली के अंदर हमारे कर्म का दाता है, यानी हमारे कर्म भाव का स्वामी है। हमने अगर जीवन में अच्छा कर्म किया हो तो शनि की महादशा एक ऐसी महादशा है कि वो हमको किए हुए कर्मों का फल देने के लिए उसकी महादशा या ढैया या साढ़े साती आती है। जैसे हमने अपने जीवन में किसी के साथ बहुत अच्छा काम किया हो और उसका फल हमको नहीं मिल पाया, तो जब वो शनि की साढ़े साती आएगी तब मुझे वो फल मिलेगा। ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो शनि ग्रह है। क्यों है? क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है कि वो बिन मांगे लोगों को देता है। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब उनकी दशा, अंतरदशा या उनकी ढैया, साढ़े साती, महादशा जब भी आएगा तो वो आपको बिना मांगे सब कुछ देगा, बिना मांगे ही देता है, क्योंकि वो कर्म का स्वामी है। आपने जिस तरीके से कर्म किया है उस तरीके का फल वो आपको अवश्य देगा। इसलिए शनि से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को सुधार के रखना चाहिए। जैसे हम लोगों को हमेशा जब भी कोई भी बात होती तो लोग क्या कहते हैं, कर्म। कर्म का मतलब ये होता है कि सही समय पर करने वाली वस्तु। अगर हम किसी भी चीज़ को सही समय पर करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे शनि क्या है? शनि टाइम है। टाइम मतलब जिसको हम घड़ी कहते हैं, यानी जिसको हम टाइम देखते हैं, अभी इतना बजा, अभी इतना बजा, अभी ये टाइम, वो टाइम जो है वो शनि है। और जब हम कोई कर्म टाइम पे करेंगे तो हमें उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई काम टाइम पर नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए शनि के लिए जो बहुत सारे उपाय बताए गए, ये मंत्र जपिए, दान करिए, ये करिए, सबसे बड़ा उपाय शनि का है कि आप टाइम के पाबंद रहो। यानी अगर आपको किसी को 12 बजे का टाइम दिए हो तो आप 12 बजने में 5 मिनट कम रहे जब भी उसके पास पहुंच जाओ। दूसरी चीज़ क्या होता है कि शनि खुश किस चीज़ से होता है? शनि हमेशा प्रसन्न उन लोगों से रहता है जो दारू से बहुत दूर रहते हैं। जैसे आजकल वीडियो में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब दारू पीने से आपका शुक्र ठीक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और अपने घर में बैठ कर पिए, ये करें। देखो, सर्वप्रथम क्या होता है कि जो दारू का कारक ग्रह है वो राहु है। मद्रापान का कारक जो ग्रह है वो राहु है। वो नशा का सबसे बड़ा कारक राहु होता है, और जब व्यक्ति दारू पीता है तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। और दारू पीने वाले का शनि जरूर बहुत खराब हो जाता है। शनि यानी उसका कर्म ही खराब हो जाएगा। वो अपने जीवन में कितना भी मेहनत करे लेकिन उसको वो कर्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जिस कर्म के लिए उसने मेहनत किया था। इसलिए शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, या प्रत्यंतर चल रहा हो, या उसकी ढैया साढ़े साती चल रही हो, ऐसे में आप दारू से बहुत दूरी बना करके रखें।
कभी भी नशा के नज़दीक न जाएं। ये आपके लिए शनि का सबसे बड़ी रेमेडी है। तीसरा नंबर क्या होता है कि कभी भी शनि जो है वो अपने खास तौर पे लेबर लोगों से बहुत खुश रहता है, यानी जो अपने लेबर के साथ में मैत्रिक संबंध रखते हैं और उनके साथ बैठते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, उनके दुख तकलीफ में वो उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों से शनि बहुत खुश रहता है। शनि हमेशा एक ऐसा ग्रह है कि हमेशा वो अगर 11वें भाव में बैठा है तो 11वां भाव हमारे कुंडली का डिजायर्स कहा गया है। अगर डिजायर्स भाव में शनि बैठ जाता है तो सबसे पहला नंबर हमारे डिजायर्स को कम कर देता है, और अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की डिजायर चल रही है तो 11वें भाव का शनि उस डिजायर को अवश्य पूरा करता है। इसलिए कभी भी शनि से डरना नहीं चाहिए। शनि को लोगों ने खाम बदनाम कर रखा है, एक बदनाम ग्रह बना दिया शनि को, जबकि शनि इस तरीके का नहीं है। शनि अगर जीवन में किसी के नहीं होंगे तो आप ये समझ लो कि उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा और वो कितना भी कर्म करे पर उसको कर्मों का फल नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से कई बार हमारी कुंडली में जब गुरु शनि का योग बनता है या गुरु से शनि सप्तम भाव में बैठा हो या नवम भाव में अगर गुरु शनि को देख रहा है या शनि गुरु को देख रहा है, कोई भी आपस में परस्पर दृष्टि दिए हुए हैं, गुरु शनि का जो योग है वो बहुत अच्छा योग माना गया है। क्योंकि गुरु हमारा जो होता है वो एक तरीके से देखा जाए, गुरु हमारा एक तरीके से देखा जाए तो हमारा भाग्य भी है और गुरु हमारा ज्ञान भी है। क्योंकि गुरु हमारी कुंडली के अंदर नवम भाव को रूढ़ करता है, इसलिए उनको हम क्या बोले हैं, उनको हम बोला गया भाग्य। और शनि हमारा कर्म है। जब भी गुरु शनि की दृष्टि संबंध हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी कर्म वो करते हैं तो उनको भाग्य का सहारा जरूर मिलता है और भाग्य उनका साथ देता है। इसलिए गुरु शनि का योग हमारी कुंडली में बहुत अच्छा योग कहा गया है। गुरु शनि परस्पर अगर एक साथ बैठे हों तब भी बहुत अच्छा माना गया है। अभी जैसे कि प्रेजेंट में अगर आप देखो किसी की कुंडली को तो इस समय पर जो शनि बैठा हुआ है वो मीन के घर में यानी गुरु के घर में। जैसा कि गुरु के घर में जब भी शनि बैठेगा तो हमेशा वो अपना जो कार्य तत्व लेगा वो गुरु का ले लेगा, और हमेशा ऐसे में वो 2.5 साल तक जो शनि मीन के घर में बैठा रहेगा वो अक्सर लोगों को पीड़ा देने वाला नहीं है। क्योंकि शनि कर्म का स्वामी है, शनि लेबर है, तो जो व्यक्ति मेहनत करेगा वह व्यक्ति को उनके किए हुए मेहनत का फल जरूर मिलेगा और उनको भाग्य का सहारा भी मिलेगा। इसलिए गुरु शनि का योग परस्पर बहुत अच्छा योग माना गया है। इसी तरीके से जब भी कुंडली में हम देखते हैं आज का जो पूरी धरती है, यानी वो देश विदेश कहीं भी ले लो, अक्सर ज़्यादातर लोग आजकल राहु को सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हम कपड़े का, गाड़ी का, पैसे का, जेवर का, ज्ञान का, हम जिस चीज़ का भी दिखावा करते हैं यानी वो समझ लो कि राहु है, यानी दिखावे को हम राहु कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में रातों रात करोड़पति बन जाता है, रातों रात वो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, ये अगर आप देखोगे तो ये किस ग्रह की युक्ति है जो उसको रातों रात इतना बड़ा बना दिया। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये युक्ति राहु की युक्ति है। क्योंकि राहु हमेशा शॉर्टकट रास्ते से चलता है, वो कभी सीधा रास्ता नहीं चुनता है। क्योंकि राहु जो है वो ऐसा राहु को ऐसा कहा गया जो बिना पेशेंस का है, उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है। वो हमेशा सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पहुंचने से पहले ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, या मतलब पूरी दुनिया को तो पता नहीं चल जाएगा, फिर मैं क्या कहूँगा। इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, हमेशा शॉर्टकट रास्ते से अपना कार्य करने का रास्ता अख्तियार करता है, और वो शॉर्टकट रास्ते से काम भी करता है और कई बार कामयाब भी हो जाता है। लेकिन क्या होता है, पूरा जीवन का कमाया हुआ धन उसका कहीं ना कहीं वो ऐसे जगहों में या ऐसे केस में उलझ जाता है कि उसका कमाया हुआ पूरा पैसा चला जाता है और वो जहाँ से चला था वहीं पहुँच जाता है। इसलिए आज देखोगे तो हर आदमी दिखावे पे जीवन जी रहा है, यानी हर आदमी राहु को फॉलो कर रहा है। जैसा आप देखते हो इंटरनेट मीडिया
या आपका मोबाइल जो है, या मोबाइल के ऊपर चलने वाले चलचित्र जितने भी हैं, किसी भी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब राहु है। और हम खूब इत्मीनान से बैठ करके भोजन करना भूल सकते हैं, पर हम ये देखना कभी नहीं भूलते। और आप बहुत सारे लोगों को देखो कि ऐसा कुछ हो गया कि लोगों को टैलेंट निखारने का काम राहु ने दिया है, और बहुत सारे लोगों के तो साथ ऐसा कर दिया कि वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, और हमेशा वो कहाँ लगे रहते हैं, फ़ोन के ऊपर, यानी दूसरों का रील देखते रहते हैं। तो इस तरीके से पूरी दुनिया राहु को फॉलो कर रही है। इस समय राहु के पीछे, दिखावे के पीछे दुनिया भाग रही है। फिर उसके बाद में जो आज हम छोटे कपड़े पहनते हैं, जो हम विदेशी कल्चर का भोजन करते हैं, जो हम विदेशी चीज़ों को अडाप्ट करते हैं, वो कौन है? राहु है। आज देखो हर आदमी पिज़्ज़ा, स्विगी, ऐसे ऐसे जगहों से भोजन मंगा करके लोग करते हैं, और अपने घर पर भोजन बनाना पसंद नहीं करते। दूसरी चीज़ देखो, सब लोग छोटे छोटे कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि आज लोग जिस तरीके से हमारे यहाँ पानी का प्रयोग किया जाता था, उसी तरीके से बाहर दारू का प्रयोग करते थे लोग। आज वही कल्चर हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है। हमारे हिंदुस्तान में भी लड़का लड़कियाँ, बाप बेटे, माँ, सब एक साथ बैठ करके ड्रिंक करते हैं, या ड्रिंक करने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये क्या है? राहु है। और राहु एक हमको, अगर ये एक ऐसा ग्रह है जो कि ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे घोड़ा है कि जो बेलगाम, यानी बिना लगाम का है, इस तरीके का राहु होता है। हमेशा लोग राहु के पीछे दीवाने, मदमस्त हाथी की तरह भाग रहे हैं, और वो दौड़े चले जा रहे हैं। आप कभी भी देखना, जो व्यक्ति एक छोटी सी जगह से उठ करके, और वो छोटे से लेकर के और बड़े का मेंटल को पढ़ लेते हैं, या उनके बारे में जानते हैं कि इनका सोच क्या है, वो दुनिया में राज कर रहे हैं। जैसे कि केतु है। केतु क्या है? केतु हमारा जड़ है, यानी जड़ का मतलब एक वृक्ष, और वृक्ष का जो जड़ है वो केतु है। जो जड़ी बूटी है वो केतु है, जो आयुर्वेद है वो केतु है। आप देखो कि जो व्यक्ति दिखावा ना करे वो केतु है। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो फिर भी वो सिंपल सा रहे, वो कौन है? केतु है। जिसके पास में बहुत सारी गाड़ियाँ हों फिर भी वो आदमी ज़्यादातर मेट्रो या किसी प्राइवेट साधन से चलना पसंद करता हो, वो समझ लो केतु है। जो बहुत बड़ा विद्वान है लेकिन फिर भी हर किसी को कह रहा है आप परम ज्ञानी हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आपसे भी कुछ सीखने को मिला, समझ लेना वो केतु है। और जो व्यक्ति कहे मुझ जैसा कोई नहीं है, मैंने इतना पढ़ा, इतनी किताबी ज्ञान अर्जन किया, वो समझ लेना राहु है। हमेशा राहु जो होता है वो हमारी कुंडली के अंदर या हमको क्या देता है? वो हमको ध्यान देता है। जो हम ध्यान लगाते हैं वो राहु है। इसलिए जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे दिमाग में जो प्रकट होता है वो माया, और हम माया से विचलित हो जाते हैं और हमारा ध्यान टूट जाता है। इसी तरीके से हमारी जो समाधि है, जो हम घंटों एक जगह पे बैठे रह जाते हैं और हम किसी के ध्यान में मगन हो जाते हैं, इसको कौन है? यह है केतु। हमेशा जो पान की दुकान से बहुत बड़ा पान मसाला का मालिक बन गया, या जो छोटी सी जगह से निकल करके बहुत बड़ा बन गया, जो फल की दुकान से निकल करके और संगीत की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, वो कौन था? केतु था। केतु जब भी आपको लेकर चलेगा एक छत पे बिठाने के लिए, तो आपको जीने से चढ़ाएगा, आपको शॉर्टकट रास्ते से राहु की तरह उड़ा के नहीं ले जाएगा। इसलिए क्या है कि जब तुम जीने से चढ़ोगे तो अगर आपत्ति स्थिति आ गई, किसी प्रकार कोई तूफान आ गया, तो आप उसी जीना से उतरने का भी आपको पता है कि कितने दूरी पर कितना उसका डंडा लगा हुआ है। तो इसलिए केतु वो है जो आपको जमीन से उठाकर आसमान में बिठाता है, और जो छोटे से लेकर बड़े तक के दिमाग को पढ़ना जानते हैं, उनको पता है इनकी मांग क्या है, इनकी सोच क्या है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उसके साथ साथ कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से बोल रहे हो, आपकी क्या समस्या है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप उससे समाधान हेतु आप हमसे हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आप अपना परामर्श ले सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।